अदानी पावर, भारत के प्राइवेट एनर्जी जायंट का उदय। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस हैरत अंगेज फाइनेंशियल सफर के अंदर चलेंगे जिसने अदानी पावर को मार्केट का एक नया दिग्गज बना दिया है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी चर्चा आजकल हर जगह है, चाहे वो शेयर बाजार हो या एनर्जी सेक्टर। आइए समझते हैं कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी ने मार्केट में इतनी असाधारण पकड़ कैसे बनाई। ध्यान दीजिए इस आंकड़े पर 2.293.27%। पूरा गेम यहीं से शुरू होता है। पिछले 10 सालों में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ये विशाल आंकड़ा किसी भी नॉर्मल मार्केट ट्रेंड से बिल्कुल परे है। ये कोई आम स्टैटिस्टिक नहीं है, ये समझने की सबसे अहम कड़ी है कि आखिर इस ऐतिहासिक तेजी और वेल्थ क्रिएशन के पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं। सच कहूं तो ऐसे मैसिव रिटर्न नंबर्स रोज देखने को नहीं मिलते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक टेक्निकल टर्म क्लियर कर लेते हैं, मल्टी बैगर। आखिर इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में एक मल्टी बैगर स्टॉक उस इक्विटी को कहते हैं जो आपके शुरुआती निवेश के मुकाबले कई गुना ज्यादा रिटर्न देता है। इस आसान कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि तभी हम इस विशाल मार्केट सर्च की ऐतिहासिक अहमियत को पूरी तरह समझ पाएंगे। द क्लाइंब, मैसिव लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का विश्लेषण। अब जरा इस सफर के पड़ाव देखिए। एक साल में 130% का उछाल, 3 साल तक आते आते ये सीधा 325% हो गया। 5 साल में 731% और पिछले एक दशक को देखें तो वहीं 2293% की ऐतिहासिक तेजी। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक लगातार बढ़ता हुआ एक्सप्लोसिव कंपाउंडिंग मोमेंटम है जो वक्त के साथ तेज होता गया। दिग्गजों की तुलना, मार्केट लीडरशिप में बदलाव। अब इस पिक्चर में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ है अदानी पावर की यह हालिया मल्टी बैगर तेजी और दूसरी तरफ है पावर सेक्टर का सबसे अनुभवी दिग्गज एनटीपीसी। अदानी पावर ने अपने शानदार फाइनेंशियल प्रदर्शन के दम पर भारत के सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर का ताज पहन लिया है। एक प्राइवेट कंपनी का सरकार समर्थित इंडस्ट्री वेटरन को टक्कर देना और उसके आगे निकल जाना, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट दर्शाता है। और इस नई मार्केट लीडरशिप को साबित करता है ये एक नंबर, 4.2 लाख करोड़ रुपए। साल 2026 के पहले 4 महीनों में ही इस स्टॉक में 50% से ज्यादा की तेजी आई। सोचिए, कुछ ही महीनों में इतनी बड़ी ग्रोथ। ये मार्केट सेंटिमेंट की मजबूती का बहुत बड़ा संकेत है। और इसी छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस मैसिव माइलस्टोन को आसानी से पार कर गया। Q4 FY26 की पड़ताल, कमाई का इंजन। तो आखिर नंबर्स में क्या चल रहा है? कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 64.3% की ये जबरदस्त वृद्धि सारी कहानी बयां कर देती है। 31 मार्च 2026 को खत्म हुए क्वार्टर में मुनाफा सीधे 4,271 करोड़ रुपए रहा। और इस प्रॉफिट का प्राइमरी ड्राइवर क्या था? उच्च पावर सेल्स, यानी बिजली की ज्यादा बिक्री। ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि कैसे बेहतर सेल्स फिगर्स सीधे तौर पर एक बेहद आकर्षक प्रॉफिटेबिलिटी में तब्दील हो रहे हैं। ग्रोथ के ऑपरेशनल ड्राइवर्स, बैलेंस शीट के पार। बैलेंस शीट से थोड़ा बाहर निकलकर ग्राउंड रियलिटी देखें तो सबसे अहम कड़ी है PLF, यानी प्लांट लोड फैक्टर। असल में ये एक पैमाना है जो बताता है कि एक पावर प्लांट अपनी कुल कैपेसिटी का कितने कुशल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जैसे गाड़ी की माइलेज होती है ना, वैसा ही कुछ समझ लीजिए। कंपनी की इस ऐतिहासिक तेजी और टर्नअराउंड में इस ऑपरेशनल एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा किरदार है। असल में कामयाबी के पीछे 3 बड़े ऑपरेशनल कैटलिस्ट्स लगातार काम कर रहे हैं। पहला, संस्थागत कर्ज यानी डेट में भारी कमी लाना। दूसरा, प्लांट लोड फैक्टर्स को बेहतर बनाना, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और तीसरा, और शायद सबसे अहम फैक्टर, लंबे समय के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट्स यानी PPAs हासिल करना। ये तीनों मिलकर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और मैसिव ग्रोथ का एक बहुत मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। और यही बेहतर ऑपरेशंस 18,150 मेगावाट की एक विशाल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का आधार बनते हैं। इन्हीं मजबूत ऑपरेशंस और सॉलिड एग्रीमेंट्स के कारण ये विशाल कैपेसिटी उन्हें भारत में सबसे बड़े प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर की जगह पर जमा कर खड़ा कर देती है। ये 18,150 मेगावाट ही उस पावर जनरेशन का असली इंजन है जो इतने बड़े रेवेन्यू को दिन रात संभाल रहा है। भारत की बढ़ती एनर्जी डिमांड, एक बड़ा मैक्रो टेलविंड। अब जरा ब्रॉडर पिक्चर देखिए।
देश के लगभग हर हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी की मांग लगातार और बड़ी तेजी से बढ़ रही है। चाहे वो नए उद्योग हों, तेजी से बढ़ते शहर हों या हमारी और आपकी रोजमर्रा की ज़रूरतें। ये विशाल नेशनल डिमांड इन मौजूदा पावर प्लांट्स के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और उनकी आमदनी को सीधे तौर पर बूस्ट कर रही है। एक विकासशील देश की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतें किस तरह एक एनर्जी प्रोवाइडर के मुनाफे को बढ़ाती हैं, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मार्केट रिस्क्स को समझना, वास्तविक हकीकत। लेकिन अब आता है एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल, क्या इस ऐतिहासिक मोमेंटम को वाकई लॉन्ग टर्म में बनाए रखा जा सकता है? जब रैली इतनी बड़ी हो तो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी के बारे में एनालिटिकली और बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली सोचना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आखिर तरक्की की कोई भी लकीर हमेशा एक आसान सीधी दिशा में ऊपर की तरफ नहीं जाती है ना? हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार में निवेश पूरी तरह से मार्केट रिस्क्स के अधीन होता है और किसी स्टॉक का पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इन चमत्कारी आंकड़ों और उनके पीछे छुपे रिस्क्स के बीच एक बड़ा सवाल जरूर छूट जाता है। क्या एक प्राइवेट कंपनी का ये असाधारण उदय भारत के ऊर्जा भविष्य की नई तस्वीर पेश करता है, या ये सिर्फ एक और बेहतरीन मार्केट साइकिल का हिस्सा भर है? आपको क्या लगता है?